Okay, students, once again, welcome to Schoolsy platform. As for it is first free. Students, today we are going to discuss about the first chapter of class 10th. इसमें हमारा आज का जो टॉपिक है that is resources and development. एसएस का चैप्टर नंबर फर्स्ट resources and development. This topic, and we are going to discuss about what the resources are. बेटा सबसे पहली चीज सोर्सेस यानी कि स्रोत यानी कि संसाधन और उनका विकास, ये हमें या मानव का जो विकास है डेवलपमेंट को रिसोर्सेज के साथ कैसे जुड़ा। तो रिसोर्स क्या होता है सबसे पहले तो बच्चों, व्हाट डू मीन बाय रिसोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिसोर्स है इट इज दीज आर गिफ्टेड बाय नेचर, नेचर हमें देती है। अब नेचर ने हमें क्या क्या दिया है, वाटर गिवन बाय नेचर, सॉइल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, these all are no these all are resources. ठीक है, सनलाइट, these are the resources. फ्रेंड्स, रिसोर्स क्या होता है, कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट which is gifted by nature or which is developed by humans and which has some economic value, जिसका कुछ आर्थिक मूल्यांकन किया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं रिसोर्स। एग्जाम्पल आपके साथ, ठीक है। और इन्हीं रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हमें पढ़ना है कि किस तरीके से इंसान अपना डेवलपमेंट करता है बाय यूजिंग। जैसे जितने भी रिसोर्सेज हैं ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्स। अगर इफ आई टॉक अबाउट डीजल, पेट्रोल, दीज आर द रिसोर्सेज व्हिच आर यू नो एक्सट्रैक्टेड बाय द ह्यूमंस। क्रूड ऑयल की फॉर्म में हमें मिलता है, बाद में रिफाइनरीज में हम उसको रिफाइन करके उसमें से हम सीएनजी, एलपीजी ये सब निकाल लेते हैं। ओके, तो बच्चों इसमें सेकंड टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ रिसोर्स। कितने प्रकार के रिसोर्सेज हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टाइप है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन बेसिस ऑफ उत्पत्ति के आधार पर जो रिसोर्स है कि भाई कोई रिसोर्स किस तरीके से बना है। जैसे इसमें दो फॉर्म है, बायोटिक एंड, बायोटिक का मतलब होता है जैव या जैविक, और ये होता है एजेंट। बायोटिक रिसोर्सेस जिनके अंदर लाइफ होती है उनको हम बोलते हैं बायोटिक। फॉर एग्जांपल से फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। एबायोटिक में विच इज अगेन गिवन बाय द नेचर, यू कैन नॉट से रॉक्स, है ना, मिनरल्स, दीज आर बायोटिक एंड एबायोटिक। मतलब यहाँ पे वो रिसोर्सेज हम काउंट करेंगे नेचर ने हमें दिए हैं एंड विच आर लिविंग नेचर। एबायोटिक रिसोर्सेज नेचर से गिफ्टेड है बट उसके अंदर लाइफ नहीं है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, और ओरिजिन के बेसिस पे भी रिसोर्सेज दो टाइप के, बायोटिक। सेकंड टाइप ऑफ रिसोर्सेज, जैसे कुछ रिसोर्सेज माय डियर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आप लंबे टाइम तक अगर इस्तेमाल करोगे तो वो समाप्त हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ टाइम तक आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो रिकवर हो जाते हैं। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो दूसरा जो बेसिस है, कौन से टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्ट का मतलब होता है बेटा किसी चीज का खत्म होना, यानी कि लाइफ के बेसिस पे भी हम रिसोर्सेज को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे रिसोर्सेज को अगर लाइफ के बेसिस पे हम अगर डिफाइन करें तो फर्स्ट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्स।
इनको बोलते हैं नवीनकरणीय संसाधन। रिन्यू माने नवीन, मतलब उसको आप कुछ टाइम बाद दोबारा इस्तेमाल करने की स्टेज में आ जाते हैं। सेकंड है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल मतलब अनवीनकरण। अब रिन्यूएबल के रिसोर्सेज के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? आप अपने घर से बाहर निकलिए, एयर है, सनलाइट है, विंड एनर्जी है ना, सॉइल है, ये सारे के सारे किस में आते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स। इसका मतलब क्या है बच्चों कि जो सॉइल है, सॉइल आपका एबायोटिक है और साथ में कैसा है? रिन्यूएबल रिसोर्स। ऐसा भी आ सकता है गिव अ नेम ऑफ टू रिसोर्सेज which are biotic in nature and renewable resource। ठीक है, ऐसा भी आ सकता है गिव द नेम ऑफ टू resources which are abiotic and renewable in the okay। तो एग्जॉस्टिबिलिटी इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं फ्रेंड्स। पहले में हमने उनको ओरिजिन के आधार पर पढ़ा। सेकंड टाइप में हम क्या देखेंगे कि जो रिसोर्स नेचर हमें दे रही है उसकी लाइफ कितनी है, इसीलिए एक टेक्निकल वर्ड हमने इस्तेमाल किया exhaustibility। कितने टाइम में वो खत्म। आई होप दो टाइप ऑफ रिसोर्सेज आपको क्लियर हो। चलिए थर्ड की तरफ। ओके, तो होप टू टाइप्स आर क्लियर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू वेरी इजी यार, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। स्टूडेंट्स बेटा, आप आई नो योर माइंडसेट व्हेनेवर यू स्टार्ट रीडिंग एसेस there is a general perception that we have to cram a lot of things to get marks in it, but let me tell you very clearly, there is no kind of cramming. Just simple things are there, just think about it. Look around yourself, you find all the things. I am doing the same. I'm just dictating the words which are being written on your book, right? Type 1, type 2, type 3. So some of you were counting, okay, 2 types हो गए, 3 types हो गए, अब कितने? Don't worry, just enjoy the process on the basis of ownership. And you know what do you mean by ownership? इसको बोलते हैं my dear students formative। मतलब आपका लैपटॉप या टैबलेट जिसमें आप अभी स्कूल जी की क्लासेस ले रहे हैं, आई एम श्योर वो आपका है। अगर वो आपका है तो उसके ऑनर आप है ना। इसका मतलब इंडिविजुअल। सबसे पहला टाइप जो है ऑनर का इंडिविजुअल, इसको बोलते हैं निजीकरण या निजी संपत्ति। ये लैपटॉप आपका अपना है, या ये टैबलेट, या ये मोबाइल या आपका, राइट। दूसरा आप इसमें कह सकते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब ये सबका है, इसको बोलते हैं सामुदायिक। जैसे रेलवे स्टेशन, रोड, ट्रक, बस, ठीक है, हाईवेज, ये सब के किसके हैं? ये कम्युनिटी के हैं, सबके हैं, समाज के हैं, है ना, कम्युनिटी। तीसरा है इंटरनेशनल। देयर आर नंबर ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स and number of historical monuments which are comes under the category of World Heritage Site। तो बच्चों इस तरीके से जो रिसोर्सेज हैं आप उनको ऑनरशिप के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी डिवाइड कर सकते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं बेटा, जितने भी मिनरल्स यानी कि खनिज पदार्थ, जितने भी मिनरल्स हैं, अगर उनका ओरिजिन या यूं समझ लीजिए अगर वो पानी के अंदर मिले हैं, विद इन द वाटर, विद इन द वाटर, जितने भी रिसोर्सेज पानी के अंदर मिलते हैं तो उनके ऊपर सबसे पहली ऑनरशिप बताइए मुझे। जैसे मान लीजिए जो बॉम्बे हाई है, बॉम्बे हाई एक जगह है, महाराष्ट्र से थोड़ा सा दूर पड़ता है, मुंबई से थोड़ा दूर पड़ता है। वहां से कच्चा तेल हम निकालते हैं, क्रूड ऑयल निकालते हैं। तो पानी के अंदर जो मिनरल हमें मिलता है उस पर पहला जो राइट होता है वो हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्रीय सरकार का, जो नरेंद्र मोदी सरकार है हमारी केंद्र। आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, भारत में वी हैव 3 टाइप्स, 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। जिस जगह जिस गांव में आप रहते हैं वहां सरपंच है, वो लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा। अगर आप शहर में रहते हैं, नगर निगम, नगर पालिका होगा, तो हम शहर की लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे हमारे घर में बहुत सारी गवर्नमेंट होती है, मम्मी की गवर्नमेंट, पापा की गवर्नमेंट, दादा की गवर्नमेंट, है ना।
वैसे ही हमारे देश में वी हैव 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड इज लोकल। ओके, तो यहाँ पर जितने भी मिनरल्स पानी में मिलेंगे उसके ऊपर ऑनरशिप का होगा सेंटर। अगर रिसोर्सेज आपको ऑन लैंड मिलते हैं, ऑन लैंड जमीन पर मिलते हैं, जैसे सोना, लोहा, कोयला, ठीक है, मान लीजिए हमारे हिसार में कोयला मिल गया, तो वो जमीन पे मिला है वो कोयला, तो वो जमीन कौन से स्टेट में आती है? हरियाणा में आती है। तो उस मिनरल पर पहला राइट किसका होगा? हरियाणा गवर्नमेंट। तो मेरा मेन पॉइंट क्या है बच्चों, आपको समझना, वेन एवर अ मिनरल इज फाउंड विद इन द वाटर, तो वो सीधा सीधा किसका हो जाता है? सिटी का। और जब भी कोई मिनरल जमीन पर मिलता है तो उसमें ऑनरशिप है जिस स्टेट में वो मिला है, तो उसके ऊपर राइट। Okay, so we have 3 types. Let's move on to type number 4. Have some patience and watch this video carefully. Listen to the words. जितने भी टीचर्स स्कूल पे आपको पढ़ा रहे हैं, है ना, सिंह मैम है, मैं हूँ और अमृत मैम है, जितने भी टीचर्स हैं, all are talented, all are dedicated, and my dear students, with these teaching teams, we have our technical team fully dedicated for you guys, and day and nights we work out, we design the videos, edited, there are a hell lot of work. So please share these videos to next to your five friends, so that we can spread out your online free school. That is, let's move on to fourth type. Fourth type is very simple. On the basis of development, on the basis of किस तरीके से वो मिनरल है उसका विकास हुआ है उसके, so on the basis of development we can say a resource can be potential, it can be developed, or it is reserved. पोटेंशियल रिसोर्स बच्चों वो होता है जिसका हमें आइडिया है कि इस जमीन में तेल निकल सकता है, लेकिन हमने उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं की है, कोई सर्वे नहीं की, सिर्फ एक आइडिया है। जैसे एक एग्जांपल था, आपको पता भी होगा, 2015-16 में एक बाबा को सपना आया था कि भाई यहाँ सोना गड़ा हुआ है, तो उसने पूरी मतलब गवर्नमेंट को इकट्ठा कर लिया वहां पे, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो वो उसको बोलते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब हो सकता है कि वहां हो वो रिसोर्स। रिसोर्स मतलब क्या? सोना, लोहा, है ना, कोयला, तेल, इन सब को हम रिसोर्स कह रहे हैं जो हमें नेचर देता है। डेवलप्ड का मतलब क्या है कि ऐसा ऐसा सोर्स या ऐसा रिसोर्स, ऐसी जगह जहां पर रिसोर्स हमने सर्वे कर लिया है, रिसर्च कर लिया है कि जी हाँ इतना के अंदर जो है चीजें हैं, उसको हम निकाल लेंगे। तो पोटेंशियल में रिसर्च वर्क कुछ नहीं होता, जस्ट एक कैलकुलेटेड गैस होती है कि भाई यहाँ कोई ना कोई रिसोर्स हो सकता है। डेवलप्ड में हमने कंप्लीट उसका सर्वे किया है, रिसर्च किया है, उसके बाद हम मतलब साइंटिफिक लॉजिक के साथ कह रहे हैं कि भाई इस जमीन में इतना इतना हो सकता है। जैसे हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर हमें हैंडपंप लगाना हो कहीं पे, तो हैंडपंप लगाने का सबसे अच्छा जो जमीन हम क्या मानते हैं? नदी या नहर के किनारे, क्योंकि वहां नीचे अंडरग्राउंड वाटर अच्छा हो सकता है। तो वो एक पोटेंशियल सोर्स है, और उसी पोटेंशियल सोर्स को जब हम साइंटिफिकली रिसर्च कर लेते हैं तो हमें कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई यहाँ है, हमने इसकी पूरी मैपिंग वैपिंग कर ली है, दैट सोर्स बिकम्स डेवलप्ड सोर्स। ठीक है। रिजर्व्स, रिजर्व्स का मतलब क्या है? नॉन सोर्स है, हमें पता है कि भाई भारत के पास इतना सारा कोयला है। ठीक है। तो पोटेंशियल, डेवलप्ड एंड रिजर्व। जब मैं दोबारा से इनको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझाऊंगा इनमें आगे आगे और क्या आप कैसे लिख। तो बेसिकली these are 4 types of resources: basis of origin, possibility, ownership, and of course about the on the basis of depth. ओके, इनको नोट करिए। आगे बढ़ते हैं सॉइल के साथ। सॉइल क्या होती है, लेकिन उससे पहले बताऊंगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि रिसोर्सेज का, डेवलपमेंट का और एनवायरमेंट का, तीनों का आपस में क्या रिलेशन। ओके, लेट्स मूव ऑन। बच्चों इसमें ना 3 चीजें हैं, मेरे पास आपकी बुक है, में these are the some terms which you can, थोड़ा सा आपको सिर दर्द दे सकते हैं, तो मैं इनको एक बार क्लियर कर दूं।
पोटेंशियल मैंने कहा, जैसे पोटेंशियल वो रिसोर्स है जो एक किसी रीजन में मिलता है, एक विशेष जगह पे मिलता है, लेकिन उसका अभी इस्तेमाल हमने, उसको हम एक पोटेंशियल रिसोर्स बोलते हैं। जैसे कि गुजरात और राजस्थान में आपको पता है विंड एनर्जी काफी अच्छी है, वहां पे हवाएं खूब तेज चलती है, डेजर्ट है, हवाएं तो तेज। तो पोटेंशियल रिसोर्स में हम विंड एनर्जी का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। विंड एनर्जी इज अ पोटेंशियल रिसोर्स, या सोलर एनर्जी इज अ पोटेंशियल रिसोर्स, समझे? उसको हम पोटेंशियल रिसोर्स बोलते हैं। ओके, लेकिन इसके लिए कोई प्रॉपर टेक्नोलॉजी हमने अभी तक डेवलप नहीं, तो एफिशिएंटली हम इसको, तो पोटेंशियल रिसोर्स वो है जो एक विशेष क्षेत्र में मिलता है, एक पर्टिकुलर जगह पे मिलता है, जिसका अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है, दैट इज पोटेंशियल। डेवलप्ड रिसोर्स, इसके ऊपर पूरी रिसर्च हो चुकी है, पूरा इसका क्वालिटी और क्वांटिटी का मेजरमेंट किया जा चुका है, उसको हम बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्स। ठीक है, और डेवलप्ड रिसोर्स जो है उसका हम कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी। जैसे अभी जो हम यूज कर रहे हैं, हम जो मोबाइल कनेक्टिविटी, दैट इज 4G, एफिशिएंटली इसको यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन पहले हमारे पास 1G 2G ये था, 1.5G था, तो अब वी आर यूजिंग 4G एंड 5G, सो दिस इज डेवलप्ड। स्टॉक में क्या आता है, वाटर का एग्जांपल आपकी बुक में यहाँ लिया गया, तो मैं भी वही ले लेता हूँ। इसमें बताया गया है कि जो दो गैसेज हैं वाटर में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दीज आर टू इनफ्लेमेबल गैसेज, तो ये काफी अच्छा पोटेंशियल रिसोर्स हो सकता है फ्यूचर में, जो जिसका स्टॉक हमारे पास अभी, बट क्योंकि इसको यूज करने की बेटा हमारे पास टेक्नोलॉजी अभी नहीं, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज स्टॉक रिसोर्स। रिजर्व हाउस में आ जाइए, रिजर्व हाउस का एग्जांपल कैसे समझाया, जैसे रिवर्स, रिवर्स के ऊपर हम क्या करते हैं, डैम्स बनाते हैं, है ना? रिवर्स के ऊपर हम लोग डैम्स बनाते हैं, तो ये पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है, और बाद में फिर इस वाटर को हम नीचे ले जाके हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, और हम इस्तेमाल करते हैं किसमें, यस, हम इस्तेमाल करते हैं इरिगेशन। तो दीज आर रिजर्व्स। रिजर्व्स में एक चीज आपको समझनी है, रिजर्व्स क्या होते हैं, ये स्टॉक की तरह होते हैं, लेकिन इसको कैसे यूज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, इसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास होती है, टाइम आने पर हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दैट इज रिजर्व, स्टॉक, डेवलप्ड। ओके, नेक्स्ट हम वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रिलेशन बिटवीन रिसोर्सेज, डेवलपमेंट, रिसोर्सेज, डेवलपमेंट, और एक और चीज है एनवायरमेंट। ये तीनों फैक्टर आपस में लिंक्ड है। तो बच्चों, डेवलपमेंट क्या है, रिसोर्सेज को जब आप रिसोर्सेज को जब एफिशिएंटली हम इस्तेमाल करते हैं, तब डेवलपमेंट जो होता है ह्यूमंस का, वो, जैसे पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली जो गाड़ियां हैं, यूज देम वेरी एफिशिएंटली, एंड 21st सेंचुरी में हम काफी अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ वी आर मूविंग फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एंड सोलर पावर्ड व्हीकल्स। तो डेवलपमेंट के साथ एक चीज फ्री में मिलती है, दैट इज पोल्यूशन, क्योंकि रिसोर्सेज को हम इस्तेमाल करते हैं तो उनके बाय प्रोडक्ट तो बनते हैं। जैसे पेट्रोल और डीजल का जो बाय प्रोडक्ट है, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, या CO। तो डेवलपमेंट के साथ साथ हमें एक और चीज ध्यान रखनी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये क्या चीज है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है बेटा सतत विकास। मतलब क्या? डेवलपमेंट करना, बट बाय कीपिंग द एनवायरमेंट फैक्टर इन, यानी कि आप ऐसा, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस इन विच डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन विदाउट हैम्परिंग द एनवायरमेंट, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचे हम जब किसी चीज का विकास करते हैं, उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे हम गेहूं से आटा बनाते हैं, आटे से बिस्किट बनाते हैं, बिस्किट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ओवन चाहिए, उसमें धुआं निकलेगा और वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेगा। या जैसे हम किसी रिवर बेड के किनारे अगर कोई कॉलोनी बना रहे हैं, तो वहां पर रिवर के आसपास जो लाइफ होती है, वाइल्ड लाइफ, उसको डेंजर आ जाता है। तो ऐसा डेवलपमेंट किसी काम, जैसे हाईवे बनाने के लिए पेड़ काटने पड़ते हैं, जो कि पोल्यूशन के लिए या एनवायरनमेंट के लिए खतरा है,
तो ऐसी डेवलपमेंट जिसमें आप बिना नेचर को इफेक्ट किए आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप विकास कर रहे हैं, चीजों को बना रहे हैं, रिसोर्सेज क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन विच वी क्रिएट न्यू रिसोर्सेज या we use efficiently resources without hampering the environment या without hampering the nature, that is known as sustainable। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू हाउ मेनी काइंड ऑफ सॉइल्स वी हैव, सॉइल्स क्या है, और क्या सोइल एक रिसोर्स है तो कौन सा है, रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है, बायोटिक है। ओके, टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिवर सॉइल्स वी हैव इन इंडिया।